गोपालगंज का सियासी माहौल एकदम गर्म हो चुका है और इस बात की तैयारियां जोरों पर हैं कि कब इस बात का ऐलान हो जाए कि गोपालगंज में उपचुनाव होगा। और सुभाष सिंह के बाद इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि गोपालगंज से कौन नया विधायक चुना जाएगा। इसी को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि सुभाष सिंह के परिवार में ही भाजपा का टिकट जाएगा, उनकी पत्नी को मिलेगा और इसी को लेकर उनके परिवार वालों ने तैयारी शुरू भी कर दी है। लेकिन मामला यहां फंस रहा है कि गोपालगंज से कौन चुनाव लड़ेगा आरजेडी और जदयू में। महागठबंधन को लेकर ये खबरें चल रही हैं कि हो सकता है कि ये टिकट जो है गोपालगंज वाला वो जदयू के खाते में चला जाए और एक शख्स का नाम जो लगातार लोग ले रहे हैं उस शख्स का नाम है मनजीत सिंह। मनजीत सिंह बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं। मनजीत सिंह के पिता बैकुंठपुर से विधायकी लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बैकुंठपुर आरजेडी को सीट चली जाएगी हमेशा के लिए और गोपालगंज मनजीत सिंह को शिफ्ट किया जाएगा। लगातार ये खबरें चल रही हैं कि मनजीत सिंह गोपालगंज से चुनाव लड़ने आएंगे और यहां पर राजपूत वाला खेल होगा और इस बीच निकलता कौन है इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बहरहाल इस वीडियो में हम इसी बात का चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर टाइल्स, ग्रेनाइट और मार्बल बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड से टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट खरीदिए। इनका दुकान मुजफ्फरपुर में स्थित है, लेकिन अगर आपका घर दूर है तो ये लोग आपके घर तक टाइल्स और मार्बल बहुत कम दामों में पहुंचाते हैं। बहरहाल लौटते हैं मनजीत सिंह पर। मनजीत सिंह की बात की जाए तो मनजीत सिंह बैकुंठपुर के वो स्थापित नेता हैं जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उनको वोट आए थे 40,000 के आसपास। आप समझिए 40,000 के आसपास कोई आदमी अगर निर्दलीय चुनाव लड़कर वोट ला रहा है इसका मतलब यही है कि वो नेता है, वो जमीन का नेता है। और जमीन का नेता अगर बैकुंठपुर में चुनाव नहीं लड़ेगा तो कहां लड़ेगा। लेकिन खबरें ये चल रही हैं कि देखिए बैकुंठपुर महागठबंधन में शामिल होने के बाद जदयू और राजद के बैकुंठपुर चला जाएगा आरजेडी के खाते में और मनजीत बाबू को शायद गोपालगंज शिफ्ट कर दिया जाएगा। मनजीत सिंह को लेकर लगातार पिछले 10 दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि गोपालगंज के रन में 2 राजपूत एक साथ उतरेंगे और उसके बाद मुकाबला इसी बात का होगा कि मनजीत बाबू जीतेंगे या सुभाष सिंह के परिवार वाले कोई जीत जाएंगे। ये एक सच बात है कि सुभाष सिंह के प्रति लोगों की भावनाएं हैं। सुभाष सिंह 4 बार से विधायक बन रहे थे और उनके परिवार को लोग एक भावनात्मक वोट की भावनात्मक दृष्टि से भी देखेंगे और उनको भावनात्मक वोट भी मिलेगा। लेकिन मनजीत सिंह की बात की जाए तो मनजीत सिंह बैकुंठपुर के वो नेता है जिनके पिता की विरासत उनके साथ है। उनके पिता बिहार सरकार में मंत्री रह चुके थे, उनके पिता का बहुत बड़ा नाम है वहां पर और कहा जा रहा है कि मनजीत सिंह को जदयू उतारेगी। हमने मनजीत सिंह से बात करने का प्रयास किया लेकिन मनजीत सिंह से बात नहीं हो पाई। लेकिन कहीं ना कहीं इस खबरों में कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर है कि शायद मनजीत सिंह गोपालगंज शिफ्ट होंगे और अगर मनजीत सिंह गोपालगंज शिफ्ट होते हैं तो ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो जाती है। आप समझिए गोपालगंज सदर विधानसभा से अगर एक राजपूत आदमी पिछले 4 बार से बन रहा था विधायक और उसके सामने अगर महागठबंधन वाले एक राजपूत को उतारते हैं तो लड़ाई बहुत दिलचस्प अपने आप हो जाती है। अब अगर लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी तो इसमें क्या क्या हो सकता है इस पर बात कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि सुभाष सिंह को भावनात्मक वोट मिलेंगे, लेकिन अगर मनजीत सिंह मैदान में जदयू की तरफ से उतरते हैं तो अपने आप वो टक्कर दे देंगे सुभाष सिंह के परिवार को। अब उसके बाद एक और बात समझिए, एक नाम और है जिसका नाम है साधु यादव। साधु यादव को सब लोग जानता है। साधु यादव पिछली बार चुनाव लड़े थे 2020 में बसपा के टिकट पर और उनको भी अच्छा खासा वोट आया था। साधु यादव दूसरे नंबर पर रहे थे और तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी और पहले नंबर पर सुभाष सिंह जी रहे थे। अब समझिएगा साधु यादव को लेकर यह कहा जा रहा है कि साधु यादव अगर महागठबंधन का बात मानकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें फायदा मिलेगा मनजीत सिंह को अगर वो महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन साधु यादव अगर मैदान में उतरते हैं तो उनका अपना वोट बैंक है, वो वहां से राजनीति करते रहे हैं, वो वहां विकास का भी काम किए हैं और इसी को लेकर अभी दाव पेच चल रहा है कि साधु यादव अगर लड़ेंगे तो ये सीट महागठबंधन के हाथ में कभी नहीं जाएगी। और उसके बाद कहा जा रहा है कि मनजीत सिंह अगर उतरते हैं सीधा सुभाष सिंह जी के परिवार के सामने तो हो सकता है कि उनको कड़ी टक्कर दें। हालांकि जदयू वाले ये भी कह रहे हैं कि देखिए मनजीत सिंह को कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना है क्योंकि बैकुंठपुर में दिक्कत चल रहा है। तो अगर बैकुंठपुर से शिफ्ट करके मनजीत बाबू को गोपालगंज लाया जाता है और उसके बाद लड़ाई होती है सुभाष सिंह जी के परिवार में और मनजीत सिंह में जो जदयू की तरफ से चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा मतलब रिजल्ट देखने को मिल जाए और मनजीत सिंह भी जीत सकते हैं। बहरहाल देखिए खबर यह है कि देखिए कुढ़नी में और मोकामा में
में आरजेडी चुनाव लड़ेगी और गोपालगंज में ये सीट जदयू को दिया जाएगा। मनजीत सिंह का वो गढ़ है। अगर राजपूतों की संख्या की बात करें या सवर्णों की, तो राजपूत और स्वर्ण जो गोपालगंज में है वो संख्या में ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं टिकट सवर्ण को ही दिया जाएगा। और मनजीत सिंह प्रबल दावेदार भी हैं क्योंकि जदयू में बहुत दिनों से हैं और हो सकता है कि मनजीत सिंह जब मैदान में उतरे तो गोपालगंज की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो जाए। बहरहाल जिस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।